नमस्कार। सारे देश की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री कौन होगा। भारतीय जनता पार्टी अपनी इस ऐतिहासिक विजय के बाद बंगाल किसको सौंपेगी, बंगाल का नेतृत्व कौन करेगा। बीजेपी के लिए भी ये बहुत संवेदनशील विषय है। जितनी बड़ी जीत होती है, जितनी ऐतिहासिक जीत होती है, उतनी ही समस्या होती है मुख्यमंत्री चुनने में। बंगाल में पहली बार कमल खिला है। हजारों ख्वाहिशें दिल में कि हर ख्वाहिश पे दम निकले वाली स्थिति है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी कोई गलती भी अफोर्ड नहीं कर सकती, ये भी वो जानती है। 29 में लोकसभा का चुनाव है। बंगाल में अगर मुखिया के चयन में जरा सी सावधानी हटी तो दुर्घटना घटना तय है, ये बात दिल्ली वाले जानते हैं। जहां आपकी सरकारें आती जाती रही हैं, जो आपकी होम पिच है, होम ग्राउंड्स हैं, वहां 19-20 कर भी दो तो चल जाता है। शिवराज सिंह को हटा के मोहन यादव को बना दो और वसुंधरा को हटा के भजन लाल को बना दो, 19-20 18-20 करके चल जाएगा, क्योंकि वो आपके मजबूत किले हैं। उन किलों की चौकीदारी किसी को भी सौंप दो, कमजोर भी होगा तो निभा ले जाएगा। मजबूत जैसा नहीं कर पाएगा लेकिन वक्त काट लेगा। लेकिन पश्चिम बंगाल नया अवसर है। पहली बार वहां मंगलाचरण हुआ है भाजपा के लिए। भाजपा इस अवसर की संवेदनशीलता को जान रही है, समझ रही है, और भाजपा इस बात से भी परिचित है कि ममता बनर्जी हारी हैं, बुरी तरह हारी हैं, अपना चुनाव भी हारी, पार्टी 80 सीटों पर आकर ठिठक गई, सिमट गई, ढेर हो गई, सारी बातें सच, इसमें कुछ भी असत्य नहीं। लेकिन यह भी सच है उतना ही कि तृणमूल कांग्रेस के पास अभी पश्चिम बंगाल में 40% वोट है। 40% वोट वाली पार्टी, विपक्षी पार्टी को कोई हल्के में लेने की गलती नहीं कर सकता, कतई नहीं कर सकता, यह भी जान लीजिए। इसलिए पश्चिम बंगाल में सावधानी हटेगी तो दुर्घटना घटनी ही घटनी है। इसलिए वहां सावधानी रखनी होगी। केंद्रीय नेतृत्व तो उसी के रास्ते खोज रहा है। पश्चिम बंगाल में एक और भी चीज हुई कि ममता बनर्जी का जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा उनके पॉलिटिकल करियर का, वो रहा उनकी एक योद्धा की छवि, फाइटर की छवि। उस छवि का काउंट, उस वैसी ही छवि बंगाल के जहन में बसी है। वहां कोई नमस्ते नमस्ते प्रणाम 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 जी प्रणाम प्रणाम टाइप का व्यक्ति भी नहीं चलेगा ना, ये भी भाजपा जानती है। वहां थोड़ा आक्रामक व्यक्ति चाहिए। योगी आदित्यनाथ और हेमंता की परंपरा का व्यक्ति चाहिए, भजनलाल और मोहन यादव की परंपरा का नहीं। ऐसा जो डिसाइसिव हो, जो निर्णय ले सके, उन निर्णयों पर टिक सके, अपनी विचारधारा पर समझौता करने के किसी भी प्रश्न को नकार दे, विचारधारा के प्रति समर्पण असंदिग्ध हो जाए, ऐसा व्यक्ति बंगाल में चलेगा। ये बात समझ रही है बीजेपी, अमित शाह भी समझ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी समझ रहे हैं। तब क्या होगा? जितने नाम चल रहे हैं सब चलने दीजिए, नामों का काम है चलना, और चलते भी हैं। लेकिन मेरी समझ ये कहती है
कि दिल्ली का मन और मानस बन चुका है शुभेंदु अधिकारी को लेकर। शुभेंदु अधिकारी बंगाल में इस भाजपा के सबसे बड़े चेहरे हैं। केवल यही बात उनके पक्ष की नहीं, ये बात उससे ज्यादा, जो दूसरी बात बता रहा हूं वो पहली बात से ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको पता है ममता बनर्जी का इमरजेंस कैसे हुआ था? नंदीग्राम का आंदोलन, वहां से ममता बनर्जी बंगाल में सबसे बड़ी नेता के तौर पर स्थापित हुई। वो आंदोलन किसने अपने कंधों पर लिया था? वो आंदोलन, जिस नंदीग्राम आंदोलन ने ममता जी को ममता बनर्जी बनाया, वो आंदोलन शुभेंदु अधिकारी के कंधों पर बैठकर चला था। उस आंदोलन के शिल्पकार, व्यूह रचनाकार, सब कुछ संचालक शुभेंदु थे। अभी जब वो भाजपा में आए शुभेंदु, तो भी उन्होंने अपनी वो आक्रामक छवि नहीं छोड़ी। उनकी आक्रामक छवि लोगों को सम्मोहित करती है, जैसे ममता जी की आक्रामक छवि बंगाल को 15 वर्षों तक सम्मोहित किए रही। वैसे शुभेंदु, चुनाव के बाद शुभेंदु से पूछा गया कि भवानीपुर में आप कैसे जीते, तो उन्होंने कहा कि 85% हिंदू ने हमें वोट दिया है, 85% हिंदू ने, और पूरे बंगाल में 80% हिंदुओं ने भाजपा को वोट दिया। हिंदू पोलराइजेशन के कारण भाजपा जीतती है। हिंदुओं ने हमको वोट दिया, हम हिंदुओं का ख्याल रखेंगे। न किंतु न परंतु, न शर्म, मतलब न सकुचाहट, न हिचकिचाहट कि हिंदू का वोट भी लेना चाहें और हिंदू के साथ खड़े होने से भी संकोच करें। वो भाव शुभेंदु का नहीं है। खरी बात कहते हैं, ताल ठोक कर कहते हैं, और यही बात उनको विशिष्ट बनाती है बंगाल के अन्य भाजपा नेताओं से, फिर वो चाहे महिलाएं हों चाहे पुरुष हों। शुभेंदु मुख्यमंत्री पद के स्वाभाविक दावेदार के तौर पर स्थापित हो गए। और जब मैंने इसको टटोलने की कोशिश की कि आखिर चल क्या रहा है बंगाल को लेकर दिल्ली में, तो बात समझ में ही आई कि शुभेंदु ही बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे, ये लगभग तय मान लीजिए। इधर उधर कहीं मत भटकिए। विधायक दल की बैठक भी होगी, गृह मंत्री अमित शाह जी वहां जाएंगे, सब विधायकों से बात होगी, ये सारी औपचारिकताएं पूरी होंगी। लेकिन आप जानते हो मुख्यमंत्री का चयन कहीं बैठकों में होता है नहीं ना। मुख्यमंत्री कौन होगा इसका निर्धारण नरेंद्र मोदी के मन में जिस दिन हो जाता है उसी दिन बात तय हो जाती है कि ये आदमी मुख्यमंत्री बनेगा। फिर बैठक होगी, प्रस्ताव आएगा, ये सब तो बात की औपचारिकताएं हैं। तो पर्ची में नाम शुभेंदु का रहेगा, ये लगभग तय मानिए। भाजपा में पर्ची निकालने की परंपरा है। राजनाथ जी गए थे तो उन्होंने वसुंधरा जी को पर्ची पकड़ा दी थी कि ये पर्ची पढ़ो। वसुंधरा जी ने पढ़ा बड़े भारी मन से, हृदय पे पत्थर रख के भजन लाल शर्मा। अब यहां पर्ची निकलेगी कि नहीं निकलेगी नहीं पता, लेकिन शुभेंदु अधिकारी नए मुख्यमंत्री बंगाल के होने जा रहे हैं। जानकर चलिए और मानकर चलिए। मतलब 90% आप इसको तय मान लीजिए, 90%। बाकी सारे स्पेकुलेशन 10% में ही आ रहे हैं। 90% तय है कि शुभेंदु ही शपथ लेंगे मुख्यमंत्री की। अब शुभेंदु एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो तृणमूल की रीति नीति भी जानते हैं और भाजपा की रीति नीति में हैं। तो तृणमूल अभी समाप्त तो नहीं हुई। दिल्ली को यह समझ है कि अभी तृणमूल गई नहीं है, तृणमूल अभी ठिठकी है। 40% वोट वाली पार्टी को गया नहीं मानना जाता। ऐसी मूर्खता कोई नहीं कर सकता। आपकी गलती होगी तो तृणमूल फिर से खड़ी हो जाएगी, यह भी सच है। और सड़क पर फिर ऐसा आंदोलन ममता बनर्जी खड़ा कर देंगी कि आपका कोई सामान्य मुख्यमंत्री उस आंदोलन को झेल नहीं पाएगा, निपट नहीं पाएगा।
क्योंकि 40% वोट उनके पास है ममता के पास। अभी ममता की तृणमूल कांग्रेस अगर 25% वोट पर आकर 30% वोट पर आकर ठिठक गई होती तो मैं मानता कि अब फासला बड़ा हो गया है। अब बीजेपी थोड़ी बहुत गलती भी अफोर्ड कर लेगी, थोड़ा ऊंच नीच भी होगा तो मैनेज कर लेगी चुनाव। अभी अब कौन सा तुरंत होना है, 29 में होगा। इसलिए सेंट्रल लीडरशिप जो है बीजेपी की, उसका मानस इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट है कि बंगाल में कोई जोखिम नहीं लेंगे, बंगाल में कोई गलती नहीं करेंगे, कोई मनमाने ऐसे प्रयोग नहीं करेंगे जो प्रयोग औचित्यपूर्ण न सिद्ध हो आगे जाकर। इसलिए तय हो रहा है कि शुभेंदु अधिकारी के सर पर ताज रखो। ये ठीक है कि राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है, अंतिम क्षण में भी कुछ भी हो सकता है। इन तमाम संभावनाओं को 10% के हवाले करके हम ये मानकर चल रहे हैं, 90% संभावनाएं कह रही हैं शुभेंदु अधिकारी बंगाल के नए मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। 9 मई को शपथ ग्रहण होगी तो इस बात का स्पष्टीकरण देश के सामने आ जाएगा। फिर कहता हूं, बंगाल में भाजपा कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती, कोई गलती नहीं करना चाहती, क्योंकि उसको पता है सावधानी हटेगी तो दुर्घटना घट सकती है। क्योंकि तृणमूल कांग्रेस अभी रसातल में नहीं गई है, जमीन पर आई है, रसातल में नहीं गई है। रसातल में जाना और जमीन पर रहने में जमीन आसमान का अंतर है, ये ध्यान भाजपा को है। धन्यवाद।